धीरे धीरे और कम हो जाएगी। धीरे धीरे और कम हो जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो डिवोटीज का उत्साह कम हो जाता है जनरली। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हर बार सेम ही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाकी जिसकी जैसी भगवान की इच्छा। ठीक है, तो 25th वर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भीष्मा द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाचा पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold Parth, all the Kurus assembled here." हाँ, क्या बोला भगवान ने? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के समान भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब क्या देखा अर्जुन ने? क्या देखा? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सारे कौरव। भगवान बता रहे अर्जुन को कि होल्ड, एक तरह स्थान में रुक जाओ, इधर रुको, ध्यान से। जैसे होता ना, जैसे मान लो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, कैब बुक करी आपने और आप कैब से जा रहे हो, एकदम से क्या होता है, ट्रैफिक लगा। तो ट्रैफिक में क्या कहते, गाड़ी रुकती है। तो आप क्या पूछते हो सामने वाले से, भैया गाड़ी क्यों रुकी? तो क्या बोलते हैं, अरे मैडम जी सामने देखो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, दिखता नहीं है क्या आपको? फिर मैडम जी देखिए बाहर, हाँ जाम लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी बोल रहे हैं। मतलब अर्जुन ने तो खुद ही बोला क्या मुझे लेकर के जाओ, तो भगवान ने बोला कि सामने कौन है देखो, ये रहे कौरव, ये रहे भीष्म पितामह और ये रहे द्रोणाचार्य। और जब अर्जुन ने उनको देखा उसके बाद क्या हुआ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। तत्रा पश्यस्थितान् पार्था पृथन्था पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शवशूरान् सुहृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers. एक सेकेंड, बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत किए प्लीज। कुछ कहना है क्या आपने? कॉमन में लिख दो। Maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ये देखा किसने? किन्होंने? अर्जुन ने। यानी कि कौन है वहां पर सामने? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कौरव, और इनके साथ साथ ये सारे लोग भी है, चाचा, ताऊ, फूफा, फाफी, नाना, मतलब फूफा भी तो नहीं, चाचा, ताऊ, ससुर, दामा, ग्रैंडसन्स, चेले, जो भी है, मतलब जो नाम लिखे ना, फिर इन सबको देखा किन्होंने? अर्जुन ने। अब जब इन सबको अर्जुन ने देख लिया तो आगे उनकी क्या दशा होने वाली है, क्या लगता है आप सबको? अगर आपको युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया जाए, आप सबको भी बोला जाए कि आपके सामने जो है आपको एक जंग लड़नी है, और जंग में सामने कौन है? आपके पापा, आपके भाई, आपके पड़ोसी, और आपके चाचा, ताऊ, नाना, दादा, फूफा, बेटा, आपके सारे यार दोस्त, अगर ये आपके सामने हो तो क्या हालत होगी आपकी? क्या लगता है आपका? इमोजी सेंड करके बताना जरा, कैसा लगेगा आपको? इमोजी होता है ऐसा कोई? इमोजी में हाँ है एक, सोच रहे हो? सोचना क्या इसमें? हाँ, रोना आएगा ना। तो सब हालत परेशान हो जाएगी, तो हम कहते हैं ना हाल बेहाल हो जाएंगे, कुछ वैसे ही होने वाला है अभी भी, एज एक्सपेक्टेड। जैसा आप लोग बोल रहे हो ना, अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। क्या होने वाला है थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अर्जुन क्या करेंगे, थोड़ा ना सिस्टमैटिक वे में डरेंगे, सिस्टमैटिक वे में आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या है थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे उस बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है कि तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधो व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन्दिन बमाब्रवीत्। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and thus spoke thus. क्या हुआ? जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला।
एज एक्सपेक्टेड, अगर आपके सामने शिव प्रभु आपने कुछ कहना है क्या? कॉमेंट में लिख दो आप, बार बार क्यों हैंड रेस कर रहे हो? कोई जरूरी बात? प्रभु जी चेक करना है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आपका नेट इशू होगा, फिर मेरी तो शो हो रही है यहाँ पे। आप सबको हो रही शो स्क्रीन? हाँ तो प्रभु आपका नेटवर्क इशू होगा, प्लीज काइंडली चेक। ठीक है, इधर से सब विजिबल है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब जैसा कि एज एक्सपेक्टेड है, जैसा आप सब ने बताया कि अगर आपके सामने आपके मित्र फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे लड़ने के लिए, तो आप भी क्या हो जाओगे? आपके भी तोते लाल हो जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे आपके, है ना? ऐसे बोलते हैं देसी में कि तोते उड़ जाएंगे आपके, है ना? और अर्जुन का भी कुछ कुछ हाल ऐसा ही है। क्या हो गया? करुणा। तो करुणा से ओवरवेल्ड विद कंपैशन, करुणा से इतने भर गए, इतने ज्यादा अंदर से करुणा से भर गए कि इस प्रकार से भगवान से बोले। क्या बोले? देखते हैं। अर्जुन वाचा दृष्टम दृष्टमें स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ते मम गत्राणि मुखम चा परिशुष्यति। Arjuna said, "What said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." अर्जुन ने कहा, क्या कहा? हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अर्जुना, जो कितने बड़े महान योद्धा है, जो कि इतने बड़े महान धनुर्धर है, और जिन्होंने कि शिव जी से फाइट करी है, शिव जी को भी ऑलमोस्ट डिफीट करा है अपनी युद्ध में। ऐसे महान पराक्रमी योद्धा क्या बोल रहे हैं अभी? मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? क्योंकि सामने कौन है? ये सारे मेरे यार दोस्त मित्र, चाचा ताऊ फूफा, मेरे ससुर, मेरे ग्रैंडसन्स, ये सारे मेरे सामने हैं। दैट इज द रीजन कि मेरा क्या हो रहा है? शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हो रही है। और क्या हो रहा है? वेपायुश्चा शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्ता तत्तच्चैव परिदीयते। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Very good. कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। So that is the condition of Arjuna. त्वचा जल रही है, उनका जो धनुष है गांडीव, जो गांडीव धनुष है उनका, उनके हाथ से सरक रहा है, त्वचा जल रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हैरान परेशान पूरी तरीके से, कहते हैं ना क्या बोलेंगे, मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो मतलब क्या अर्जुन की कंडीशन हो सकती है उस समय पे। अगर आपने बोला कि प्रभु आप हमारे सामने भी अगर हमारे भाई बंधु आ जाएंगे सामने लड़ने के लिए तो हमारे भी तोते लाल हो जाएंगे। तो फिर अर्जुन का क्या हो रहा होगा? तो अर्जुन के साथ भी सेम सिचुएशन आ रखी है जो कि आपके साथ होती है अगर आप भी इस प्रकार की कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं। ठीक है। अब इसलिए क्या करेंगे अर्जुन? मना कर देंगे युद्ध करने से। कैसे? देखते हैं। नाचा शक्योम नाचा शोकम्य व्यवस्तुताम ब्रह्मवीता च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. Oh Krishna, care of the Keshi demon. कह रहे हैं यहाँ पे कि अब मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। I am not able to stand here anymore. मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। यानी कि I am forgetting myself, who I am, मैं कौन हूँ या क्या कर रहा हूँ, मेरी स्मृति जा रही है, मेरी सोचने समझने की शक्ति जा रही है, मैं भूल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। एंड दैट इज माई कंडीशन। मेरा सिर चकरा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। जैसे होता है ना, आपने देखो ना, सरगो में चक्कर खाए दिल से टक्कर खाए, अरे तू खोया के मैं खो गया, है ना। हालांकि वो तो अलग गाना है, लेकिन कहने का मतलब है कि अर्जुन का सर चकरा रहा है। इतना कुछ देखने के बाद
सर चकरा रहा है और क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं और मुझे क्या नजर आया, सिर्फ अमंगल, मिसफॉर्चून कहते ना, क्या बोलेंगे, बैड ओमेंस और अमंगलता, और क्या बोलेंगे इसको कि मतलब अशुभ कारण, अशुभता के लक्षण है ना। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि ये करने से अशुभ होगा, ये करने से शुभ होगा, तो शुभ अशुभ है ना, सुना होगा ना आपने। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ अमंगलता नजर आ रही है, चारों तरफ सिर्फ अशुभता नजर आ रही है इस प्रकार के कार्य में। और अभी भगवान को समझाएंगे वो कि भैया युद्ध ना करने के फायदे क्या है। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आने वाली है। क्या कह रहे हैं आगे कि नाचा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महवेत् नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च। तो पहला कारण आ गया अर्जुन का युद्ध ना करने का। हमें देखा किस प्रकार से अभी अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे मुझे जो सामने देख करके, सो हमारे पितामह इत्यादि हैं, इनको देख करके मेरा सर चकरा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या बोलेंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना, और युद्ध ना करने के अर्जुन 5 कारण देंगे, द 5 रीजंस ऑफ नॉट फाइटिंग। और उन 5 कारणों में से पहला कारण आपके सामने आ चुका है क्या है, I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. That is the first reason. क्या है first reason? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इनको मार करके मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा प्रभु। आई मीन आपने बोला कि महाभारत का युद्ध करना है, ठीक है, मैं आपके कहने पे युद्ध कर लूंगा, लेकिन आप मुझे खुद बताओ इनको मार करके क्या फायदा होने वाला है। अगर हम अपने स्वजनों को मार देंगे और इस प्रकार से सारे अपने प्रियजनों का वध कर देंगे, तो अपने सारे प्रियजनों का वध कर करके क्या खुशी मिलेगी, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, व्हाट बेनिफिट विल वी गेट, मतलब कि क्या फायदा होगा ना। तो पहला कारण है अर्जुन का युद्ध ना करने का, राज्य सुख, यानी कि अगर इनको मार देंगे तो फायदा क्या होगा, राजा ही नहीं रहेगा, तो अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस पे करेंगे, सुख कहां से आएगा अगर सारे रिलेटिव्स को मार देंगे सारे सगे संबंधी अगर मारे जाएंगे तो एंजॉयमेंट कहां से आएगी, राज्य का सुख कैसे भोगेंगे। So that is the first reason of Arjuna not to fight. That is राज्य सुख, the desire to enjoy the kingdom. आप इसी को एक्सप्लेन करेंगे 5 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष जो भी है। कह रहे किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणं संत्यक्त्वा च आचार्या पितरा पुत्रास्तत्तेव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घेनत्वयापि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु मुहि कृते निहत्या धर्तराष्ट्राणां का प्रीति स्या जनार्दन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं यहाँ पे ओ गोविंदा, गोविंदा मतलब वाला गोविंदा नहीं, भगवान का नाम गोविंदा है तो इसलिए गोविंदा बोल रहे, गो 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 गोविंदा। एक गाना आता ना बहुत पहले कि अटके मटके छटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी कमा रहे हैं ना, ऐसा गाना था ना कि कसम कसम तेरी कसम तुझे छोड़ेंगे है ना, तो याद आ गया एकदम से, तो मैंने चलो बोल दिया। तो उनको कह रहे भगवान को गोविंदा, क्या कह रहे, ओ गोविंदा, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर अ किंगडम, हैप्पीनेस और इवन लाइफ इटसेल्फ, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, mother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the 3 worlds, let alone this earth.
What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? वाह, कितनी खतरनाक बात बोल रहे हैं, है ना। कह रहे, हे गोविंदा, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, सतुर, पौत्रगण, साले, मतलब सलीन लो, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। वाह, क्या बात है। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। वाह, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। वाह, तालियां। कितनी खतरनाक, कितनी प्यारी बात बोल रहे अर्जुन। बोल रहे प्रभु, क्या मिलेगा हमें मार करके इनको। वट बेनिफिट विल गेट, अगर हम इन सारे अपने पितृगण, पुत्रगण, फलाना ढिमकाना को मार देंगे, तो जब सारे मेरे मित्रगण, मेरे पौत्र, मेरे पितामह सब मर गए, तो मैं अकेला जी के क्या करूंगा। जैसे बोलते ना अक्सर कि तन्हाइयों से गुजरा हूं मैं, अक्सर तेरी याद में तड़पा हूं मैं, करके गाने गाते ना। तो वही वाली बात है कि मतलब तन्हाई में कैसे रहूंगा मैं। उन तेरी यादों के सहारे हमने दिन काटे हैं, है ना, और तकिए भिगोए हैं तेरी याद में। रात में रोते रोते, है ना, कि तुम्हारी रातें कटी है सोते सोते, हमारी रातें कटी है रोते रोते। इस प्रकार की बातें। अभी सीजन आ रहा है वैलेंटाइंस डे का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा इश्काना माहौल अभी करेंगे, अभी बताऊंगा एंड में क्लास में कुछ जरूर करेंगे। वैलेंटाइंस डे के दिन एक बहुत ही स्पेशल क्लास रखने वाला हूँ मैं 14 तारीख को, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है जरूर आइएगा उस दिन। वैलेंटाइंस डे को एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है भर्तृ मुनि, उसकी स्लाइड प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे उस दिन, गीता नहीं पढ़ेंगे उस दिन। एक अपार्ट फ्रॉम गीता, एक बड़ी यूथ के लिए, स्पेशली यूथ, जो जितने भी यूथ है यहाँ पे, जो कि अभी यंग है, ज्यादातर मुझे यूथ ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिनका कि अभी भूत यूथ का बना हुआ है भूत। तो जितने भी यूथ हैं स्पेशली आपको आना चाहिए। उसमें मैं आपको थोड़ा रिलेशनशिप और ये जो आजकल का सो कॉल्ड लव शब्द है ना, इसके ऊपर थोड़ा आपके प्रकाश डालूंगा और आपका भ्रम तोड़ूंगा। अगर आप इस भ्रम में है तो आपका भ्रम तोड़ूंगा। उसमें बुरा लगे आपको सुन के थोड़ा सा, लेकिन क्या बोले, सच बोलेंगे हम। ठीक है। अगर आपका भी अट्रैक्शन है अभी बाहर की दुनिया से, तो आपका सारा अट्रैक्शन पे खत्म करेंगे। तो इसे सोच समझ के आइएगा, ठीक है। तो उसमें बताएंगे आपको, एक राजा थे, बड़े फेमस राजा थे। बुढ़ापा आ गया है गुरुजी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो उसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कभी तो जवान थे ना। मैं का करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया, होई होई पुट्ठा मिल गया। जो भी है, मतलब इम्पोर्टेंट सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। उसमें से लेसन कहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बुढ़ा जवान से फर्क नहीं, जवान होगा तो अच्छा रहेगा, बुढ़े से क्या फर्क पड़ता है। तो तब डिस्कस करेंगे 14 तारीख को, ठीक है। पहले से ही इतना दुख दर्द है, दूर रह, क्या कह रहे हैं। पहले से ही इतना रिश्तों से दूर रहते हैं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़, ऐसा नहीं करना भैया, रिश्तों में रहो। अभी अर्जुन भी बोलेंगे, भगवान बोलेंगे अभी अर्जुन सेकंड चैप्टर में, भगवान बोलेंगे उनको, चिंता ना करो। अभी तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, इनको मार करके मुझे सुख क्या मिलेगा। और क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे तीन लोगों का साम्राज्य मिल जाएगा ना, अगर तो तीनों लोग हैं, ऊपर के, नीचे के और बीच के, अगर तीनों लोगों का साम्राज्य भी अगर मुझे मिल जाता है, स्वर्ग, पाताल और भूलोक का, तो भी मैं उनको मानने के तैयार नहीं हूँ। आप तो पृथ्वी की बात कर रहे हो प्रभु, आप कह रहे हो ना पृथ्वी का साम्राज्य भोग मुझे मिलेगा, इस पूरा जो खांडव प्रस और जितना भी धूमधड़ाका, जितना भी लैंड है, जीतने के बाद मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए नहीं है। अगर आप मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी दे दोगे ना, तीनों लोग भी दे दोगे, तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। जैसे कहते ना कि कहते ना प्यार में हमेशा हार जाना ही आखिरी फैसला होता है, और प्यार में जीतने वाला, ऐसा कहते ना कि प्यार में जीत जाना ही, प्यार में हार जाना ही असली जीत है। तो उस प्रकार की बात बोल रहे अर्जुन कि भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, मैं नहीं मारूंगा उन्हें, क्या फायदा होगा उनको मार करके। तो इस प्रकार की बातें अर्जुन समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो पहला कारण दे रहे अर्जुन युद्ध ना करने का, कि मुझे इनको मार करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई राज्य सुख नहीं मिलेगा, कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज द रीजन कि मैं इनको नहीं मारूंगा, ठीक है। तो पहला रीजन ये था, याद रखना है सब। पहला रीजन क्या है, राज्य सुख, यानी कि राज्य सुख ना भोग पाना, ये पहला रीजन है। अब आएगा दूसरा रीजन।
दूसरा कारण क्या देंगे अर्जुन युद्ध ना करने का इन दिस वर्स? कह रहे अर्जुन कि पापमेवाश्रये दस्मान हवत हत्वेतानन्तया हि तया हि न सॉरी तस्मात् हन्नो वहिं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथनं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain? O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? Very important. कह रहे हैं यदि हम इन ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम सबको पाप चढ़ेगा. वाह. अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें. क्या बोल रहे? पाप. अगर इतने सारे क्षत्रियों को मार देंगे, इतने सारे बड़े बड़े महान महान लोगों को अगर वध कर देंगे तो पाप लगेगा ना. इतने महान लोग सामने है, इनका सारे क्षत्रिय है, हालांकि है आतताई. अब आतताई क्या होता है? कैसे बताऊं, छोड़ो. शास्त्रों के अंदर 6 प्रकार के आतताई बताए गए. आतताई का बेसिकली मतलब होता है, एग्रेसर्स का मतलब होता है कि इस प्रकार की कैटेगरी के लोग जो कि जघन्य पाप कर्म करते हैं. जैसे कि हमारे इसमें होता है ना इंडिया में क्रिमिनल्स कि ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, ये ऐसा है वलाना है, तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना. उसी प्रकार से क्रिमिनल्स हैं, वो भी 6 प्रकार की कैटेगरी के होते हैं. किसी घर में आग लगा देने वाला है ना, घातक हथियार हमला करने वाला, घर लूटने वाला, प्रॉपर्टी हड़पने वाला, अपनी किसी की पत्नी का हरण करने वाला. ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं. ठीक है. और ये सारी क्वालिटीज दुर्योधन के अंदर भी है और रावण के अंदर भी थी. तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनमें से थी. इसलिए अभी भगवान आगे बोलेंगे इनको मारने का पाप नहीं लगता. अभी आगे बोलेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर. लेकिन फिलहाल अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा अगर हम इनका वध करते हैं तो. हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, है ना, क्या बेनिफिट है, और हमने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, और अगर इन सबको मार देंगे तो हम सब कैसे खुश रहेंगे. यानी कि दूसरा कारण क्या? पाप. अगर इतने सारे योद्धाओं को मार देंगे, इतने सारे अपने किंसमैन को मारेंगे, अपने ही योद्धाओं को मारेंगे, और अपने ही क्या बोलते हैं आदमियों को मारेंगे, जान पहचान वालों को, और आतताइयों को मारेंगे, तो पाप लग जाएगा ना. भाई इतने सारे लोगों को अगर मारेगा तो पाप लगेगा ना. तो वही अर्जुन बोल रहे भगवान से कि आई विल गेट सिन, इतने लोगों को मार करके मुझे पाप लगेगा. तो दूसरा कारण था. पहला कारण क्या था? राज्य सुख ना भोग पाना, यानी कि इनको मार देंगे तो सुख नहीं भोग पाएंगे. बस हो गया, बस. प्लीज डोंट सेंड एनी स्टिकर्स, डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे क्लास में. पहला रीजन वो था. और दूसरा रीजन क्या था? पाप का भय, यानी कि पाप लग जाएगा. अब क्या आएगा? तीसरा रीजन आएगा युद्ध न करने का. क्या है? कि यद्यतेना पश्यन्ति लोपोपहत चेतसा कुलस्याकृतनं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्यामि पापादस्माभिर्निर्मुक्तं कुलस्याकृतनं दोषं प्रपश्यामि जनार्दन. तो चौथा कारण, तीसरा कारण है. क्या है? ओ जनार्दन, although this man their hearts overtaken by greed see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? कह रहे हैं यहाँ पे कहा गया, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ सविभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने से अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म को क्यों प्रवृत्त हो. अब यहाँ पे क्या बोल रहे कि अगर हमने जिस प्रकार से ये जो लोग हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सामने मारने के लिए रेडी है, फाइट करने के लिए रेडी है, और सामने वालों को मारने के लिए रेडी है, और इनको परवाह नहीं है इस बात की कि सामने वाला अगर मर जाता तो इनके परिवार का क्या होगा. मतलब इनके बीवी बच्चे हैं, है ना, अगर इनको मार देंगे तो इनकी बीवी बच्चों का क्या होगा. जैसे बोलते ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारिए, बोलते ना, फिल्मों में देखा होगा ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. तो अर्जुन कह रहे हैं अगर इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाली पार्टी क्या है, अगर ये सोच रहे कि अगर सामने वालों को मार देंगे कि बीवी बच्चों का सोच नहीं रहे हो, लेकिन हम तो समझदार है ना. हम तो सोचे अगर हमने इतने सारे पुरुषों को, मर्दों को, मतलब पुरुषों को मार दिया
तो इनकी स्त्रियों का, इनकी पत्नियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो इस प्रकार की बात बोल रहे। तीसरा कारण, मतलब इसको स्टार्टिंग बेस कर दिया, इसके बाद जो है प्रॉपर बता देंगे कि चौथा कारण क्या है। यानी कि सामने अगर पार्टी मर जाते तो क्या होगा, कुलस्य प्रशंति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्माभियुक्तः। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in religion. कह रहे हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अब अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला अगर इनको मार देंगे, सॉरी इनको मारने से फर्क, मतलब इनको हमें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये क्या सोच रहे हैं, अगर इनको मार देंगे तो इनकी बीवी बच्चों का क्या होगा, वो नहीं सोच रहे। लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना कि अगर इनको मार देंगे तो इनकी बीवी बच्चों का क्या होगा, और अगर इनको मार देंगे तो सारे पुरुष मर जाएंगे, और अगर सारे जब पुरुष मर जाएंगे तो क्या होता है, उससे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। यानी कि किसी भी डायनेस्टी को करप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उनके पुरुषों को मारना। एग्जाम्पल देता हूं मुगल्स का। जब मुगल भारत के अंदर आए, है ना, मुगल या कोई भी आता है, मान लो कि अगर इस जगत के अंदर किसी को भी किसी जगह पे राज करना है, कब्जा करना है या उसको हड़पना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके पुरुषों को मार देते हैं। उनके सोसाइटी के जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनको मार देते हैं। उससे क्या होता है, जो स्त्रियां होती है अकेली हो जाती है, तो फिर उनका शोषण करते हैं, फिर उनसे जो संतान उत्पन्न करते हैं, तो फिर अपना परंपरा को आगे और अपनी खुद की बढ़ाते हैं आगे। अर्जुन वही कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे कि अगर सब मारे जाएंगे तो फिर सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी ना। सारे पुरुष हैं यहाँ पे, अगर सारे पुरुष मार दिए गए तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अकेली हो जाएंगी, फिर उनकी रक्षा करने के लिए कोई होगा। अभी आगे बोलेंगे उसको, ठीक है, अभी तो स्त्रियों का चर्चा नहीं है, स्त्रियां अभी आगे आएंगी। अब यहाँ तक क्या बोला कि अगर सारे मर जाएंगे तो परंपरा नष्ट हो जाएगी और क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा। ठीक है, अधर्म क्यों बढ़ेगा, आगे इसका कारण आता है। अधर्माभिवत कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुला स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेया जायते वर्णसंकरा। When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the woman of the family becomes polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. तो ये कारण बताया कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। सो ये पूरा कारण सिस्टमैटिक वे में आता है। पहले क्या बोला भगवान ने, अर्जुन ने, कि अगर इन सारे पुरुषों को मार देंगे तो क्या हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। अधर्म कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो सारी स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करने के लिए कोई पुरुष नहीं बचेंगे, तो क्या होगा, उनका शोषण होगा। जो समाज के अधार्मिक पुरुष हैं उनका शोषण करेंगे, है ना, उनका शोषण करेंगे तो क्या होगा, अनवांटेड प्रोजेनी, जो बच्चे आएंगे, जो संतानें उत्पन्न होगी, वो कैसी होगी, एकदम अधर्मी होगी, और अधर्मी संतानों की उत्पत्ति होगी स्त्रीत्व के पतन से, स्त्रियों के दूषित होने से। तो दैट इज द फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट काफी समय से चला आ रहा है, हमेशा चलता आ रहा है। जैसे मुगल्स हो गए या कोई भी जगत, अगर किसी को भी किसी जगह पे राज करना हो तो क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। पहले उस इलाके में जाते हैं, उस स्थान में जाते हैं, उस स्थान के सारे पुरुषों को मार देते हैं, जो मेल होते हैं सोसाइटी के, सारे मेल्स को मार देते हैं। फिर जब सारे मेल्स मर जाएंगे तो स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे, स्त्रियों का शोषण करते हैं, उनको दूषित करते हैं। ठीक है, फिर जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, प्रोजनी बढ़ेगी ना आगे। फिर वो जो प्रोजनी बढ़ती है, जो आगे संतानें आती है, वो कैसे होगी, फिर अच्छी होगी। अब जिन्होंने मतलब अपना बीज दिया है, अब जैसे वो है बच्चे भी तो वैसे आएंगे ना, फिर उसी प्रकार के बच्चे आते हैं, और उससे क्या होता है, फिर अधर्म बढ़ता है। क्योंकि स्त्रियों को ऐसा तो नहीं कि बहुत सम्मान के साथ रखा होगा, ऑफ कोर्स, है ना, तो उससे क्या होता है, सनातन परंपरा का नाश होता है और साथ ही साथ अधर्म बढ़ता है सोसाइटी के अंदर। और इसलिए ये भी रीजन है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति हमारी जो है उसका नष्ट किस प्रकार से हुआ, कुछ इसी प्रकार से हुआ। हालांकि दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन यहाँ से रिलेट करता है। हमारे सनातन धर्म है, आज हमें प्रबंध आशय क्यों खुलना पड़ा बुरा मत मानना, ऐसे आपको नहीं बोल रहा हूँ। आज हमें मतलब ये जो प्रोग्राम चला है प्रबंध आशय का, गीता, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज, धर्म का वो चीज नहीं आ पाया था बाहर से, मतलब इन द सेंस की आपको भी धर्म की गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। क्यों नहीं मिल पाई थी, दैट इज द रीजन कि जब मुगल इस, मतलब कोई भी आता है, जैसे मुगल हो गया, कोई भी होता है इस जगत में, जगत कह रहा हूँ, भारत के अंदर राज करने आया तो क्या करा, पहले सारे राजाओं को मारा, क्षत्रियों को मारा, फिर क्षत्रियों को मारा तो क्या करा, जो अब सब जानते हो, मैं नहीं जाऊंगा,
तो स्त्रियों को दूषित दूषित करा, फिर जो उनसे क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न हुई, फिर उन्होंने क्या करा, अधर्म को आगे बढ़ाया। सो दैट इज दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कोई भी चीज आगे बढ़ती, और वही सीक्वेंस समझा रहे भगवान को, अर्जुन समझा रहे कि भैया ऐसा ऐसा हो जाएगा, यानी कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उससे क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होगी, अनवांटेड प्रोजेनी होगी, और अवांछित संतानें आ जाएंगी जो कि अधर्म फैलाएगी। वो क्या करेंगी, ये शंकरो नरका एव कुलखानम कुलस्य च पितयन्ति पितरो रोषम लुप्त पिंडोदका क्रिया। An increase of unwanted population certainly causes hellish life from both the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. Very important. कह रहे कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे कहा गया, ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से पितरों को पिंड दान दिया जाता है। नवरात्र आते हैं, श्राद्ध होते हैं, तो श्राद्धों में क्या किया जाता है, पिंड दान दिया जाता है ना, पितरों को तारने के लिए उनको फूड ऑफर किया जाता है, पिंड दान किया जाता है। आप सबने किया होगा। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे कि अगर इस प्रकार के संतानें आ जाएगी, जो कि कैसे आएगी, ये पूरा प्रोसेस बताया है ना, क्षत्रिय मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगे तो क्या होगा, अवांछित संतानें आएंगी, कहते ना क्या बोले, अनवांटेड प्रोजेनी होगी। वो कैसी होगी, अधर्म फैलाएगी, धर्म का नामो निशान मिटा देंगे, अधर्म फैलाएगी, और उससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे, और अगर पितरों का पिंडदान नहीं करेंगे तो पितर तरेंगे नहीं, फिर जब पितर तरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, श्राप दे देंगे। आई पूरा वो प्रोसेस बताने वाले हो। ठीक है, यहाँ कहां तक पहुंचे हुए थे, यहाँ पे पितरों के पिंडदान तक, यानी कि इस प्रकार की संतानें आती है तो पितरों जो है, पितरों का पिंडदान नहीं करेगी, वो पितरों को फूड वगैरह ऑफर नहीं करेगी, पानी वगैरह फूड वगैरह ऑफर नहीं करेगी, तो क्या होगा, पितर तरेंगे नहीं, और अगर पितर तरेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोषे रेता कुलखानम वर्णशंका कराके उत्साह घंटे जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. तो ये होता है भैया। क्या होता है, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों में समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। यानी कि जितने भी आपके फैमिली प्लानिंग्स है ना, कि मेरा बच्चा होगा, फिर बच्चे को मैं इस कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, इस कॉलेज में पढ़ाऊंगा, फिर वो IIT में जाएगा, डिग्री लेकर के आएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फलाना ढिमकाना ये बनेगा। तो जितनी भी आपके फैमिली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी आपने जो प्लानिंग्स करके ना, फैमिली प्लानिंग होता है ना, फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, डेवास्टेटेड, बर्बाद हो जाती है। क्यों बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पितर तरेंगे नहीं। अगर पितर नहीं तरेंगे तो क्या होगा, पितर जो है श्राप दे देते हैं, और जब पितर श्राप दे देंगे तो क्या होगा, कलह कलेश होंगे, पति पत्नी में आपस में क्या बोले जमेगी नहीं, कलेश होंगे, और जब फैमिली प्लानिंग होती है वो खराब हो जाएगी, डिवास्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा। यानी कि क्षत्रिय मारे जाएंगे, अगर क्षत्रिय मारे जाएंगे तो उससे क्या होगा, स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, उनकी रक्षा करने के लिए होगा नहीं, और अगर स्त्रियां अकेली हो जाएंगी तो क्या होगा, स्त्रियों को उनका शोषण करने के लिए उनका शोषण होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियों का शोषण होने के बाद स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, अनवांटेड प्रोजेनी, अवांछित संतानें आएंगी, और जो अवांछित संतान आएगी वो क्या करेगी, इस पूरे जगत के अंदर क्या करेगी, अधर्म बढ़ाएगी, और क्या करेगी, जो पितर है पितरों का पिंडदान नहीं करेगी, और अगर पितरों का पिंडदान नहीं करेगी तो पितर क्या करेंगे, श्राप दे देंगे, और श्राप देने के बाद क्या होगा, ये होगा फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर डिवास्टेटेड। जो फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, जो कि आप कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग होती है, वो सब कार्य नहीं करेगी, बेकार हो जाएगी। और इतना कुछ बोलने के बाद अब अर्जुन कुछ कह रहे आगे, उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यानुशुष्मा। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by established succession that those whose family tradition are destroyed
dwell in hell। ये होता है जी। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं। अब भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, हाँ भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर होगा ना तो क्या होगा, सारे नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, आई हैव लिसन फ्रॉम डिसाइप्लिक सक्सेशन, कि इस प्रकार से अगर कोई पितरों का पिंडदान नहीं करता है ना, धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म फैलाता है, तो क्या होता है, द फैमिली ट्रेडिशंस आर डिस्ट्रॉयड, ड्वेल ऑलवेज इन हेल। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति फैमिली ट्रेडिशंस का अपमान करता है, उसको फॉलो नहीं करता, उसके पद चिन्हों पर नहीं चलता, उसको फॉलो नहीं करता, तो क्या करती पूरी फैमिली, ड्वेल इन हेल, वो हेल में जाते हैं, नरक में सड़ते हैं, और नरक में उनको क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि अहो महत अहो मत अहो बत महत पापम कुर्वा व्यवस्थिता वयम यत्राजुस्वा खलोभेन हन्तु स्वजन्नुमुत्तता। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing on our kinsmen. Very important. कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी सॉरी ओ कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। क्या बात है जी, हम सब क्या करने वाले, पाप करने वाले। कितने हैरानी की बात है। राजस्व भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। यानी कितने ही बुरे लोग हैं, वह थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से राज्य के लिए, थोड़ी जमीन के लिए अपने ही पितरों को मारने के लिए तुले। है ना, तुझे याद ना कौन सा गाना कि भाई भाई का दुश्मन बना है ना, इस प्रकार से। मतलब थोड़े से राज्य के लिए, थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए, थोड़े से सुख के लिए हम अपने ही आदमियों को मारे, अपने ही लोगों का वध करे, अपने ही लोगों को मार दे। ये कहाँ की नेकी है, ये कहाँ का न्याय, कहाँ की आपको लगता सही चीज है ये? इस प्रकार से बोल रहे अर्जुन भगवान को। ठीक है, तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यदि माम प्रतिकारम शास्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्त्यु अस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। So better for me the sons of Dhritarashtra weapons in hand were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Very important. कह रहे हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कह रहे कि ना प्रभु हो गया, मतलब पता इतना कुछ सोचने के बाद इतना कुछ हो जाएगा। पता क्या अच्छा क्या है, अच्छा है कि जो धृतराष्ट्र के बेटा ना मुझे ऐसे ही मार दे, निहत्था मार दे। मतलब क्या करूंगा लड़ करके बेचारों को, मतलब इनको मार भी दूंगा तो क्या, मतलब बहुत मेरी हालत खराब है प्रभु, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के बजाय मुझे मार दे, मुझे निहत्था ही मार दे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मार दो, है ना। मैं जिंदा रहना चाहता, मुझे मार दो। क्या फायदा होगा मार करके, क्या फायदा होगा लड़ करके, इतना नुकसान करेंगे हम, इतना कुछ करने वाले। सो वाई वी शुड किल देम। इस प्रकार से बोले अर्जुन। और इतना कुछ होने के बाद ये बताया किसने, संजय ने धृतराष्ट्र को। और क्या बोले, संजय उवाच एवं मुक्तार्जुना संख्ये रतोपस्था उपाविशत् विसज्जा संचरम चापम शोक संविघ्न मानसा। Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो ये हुआ एंड में। कह रहे संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संक्षिप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। यानी कि संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि इतना सारा ज्ञान देने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, इतना कुछ बोलने के बाद अर्जुन ने आखिर में क्या करा, अपने एरो यानी कि अपने धनुष और बाणों को साइड में रखा, साइड में फेंका और क्या करा, रथ पे जाकर के बैठ के अपने सर पे हाथ रख करके क्या करना। तो इस प्रकार की हालत हो रखी है अर्जुन की। तो ये 4 कारण आ गए 5 में से, 5वां आएगा कल, मतलब मंडे को आएगा सेकंड चैप्टर के अंदर। तो 4 कारण कौन से थे,
पहला कारण था कंपैशन, यानी कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ रहे थे, कंपैशन के कारण, अपने सामने पितरों को पुत्रों को देख करके करुणा आ गई कि कैसे मार सकते हैं ना। तो पहला कारण क्या, करुणा। मैं मिस थोड़ा बताना भूल गया था, मिस हो गया था मुझसे। तो पहला कारण क्या था ना लड़ने का, करुणा, कि सामने जो है सगे संबंधी है सगे संबंधी को देख करके करुणा आ गई तो नहीं मार पाऊंगा। तो दूसरा कारण क्या था, राज्य सुख, कि इनको मार करके क्या सुख मिलेगा, है ना, तो राज्य सुख नहीं हो पाएंगे, तो दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था, पाप, इन सबको मार देंगे तो क्या होगा, पाप लगेगा। और चौथा कारण क्या था, पारिवारिक वंशावली का नाश, यानी कि सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, क्षत्रिय मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय नहीं बचेंगे, तो उनका शोषण होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी शोषण से, उससे क्या होगा, अवांछित संतानें आएंगी, और वो क्या करेंगी, अधर्म फैलाएंगी, पितरों का पिंडदान नहीं करेंगी, और अगर पितरों का पिंडदान नहीं होगा तो क्या होगा, पितर करेंगे नहीं और श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे तो क्या होगा, उससे फैमिली प्लानिंग और सारी चीजें डिवास्टेटेड हो जाएंगी, आपस में कले कलेश का माहौल बन जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। हरी बोल। और मंडे से करेंगे चैप्टर नंबर 2 और देखेंगे कि भगवान अब इसका कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, कि अब जितने सारे सवाल पूछे अर्जुन ने, इसका सारांश क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है और इसका आंसर क्या है, भगवान मंडे को देंगे, मतलब हम मंडे पढ़ेंगे इसका जवाब, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस, अगर किसी के